नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सहारा लेकर सत्ता में 50 साल और 100 साल रहने का दम बढ़ने वाली बीजेपी का क्या होगा जब ये दो पिलर धराम हो जाएगा, ये दो पिलर एक्सपोज हो जाएगा। हिंदुत्व के पिलर ढह गए। आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बनारस के आसपास की सीट हार जाती है जो धार्मिक सीट होती है, बीजेपी जब अयोध्या की सीट हार जाती है जो धार्मिक सीट होती है, बीजेपी कुरुक्षेत्र की सीट हार जाती है जो धार्मिक सीट होती है। इस चुनाव में बीजेपी की हार ने हिंदुत्व के उस पिलर को ढहते हुए देख लिया कि बीजेपी का हिंदुत्व जनता को समझ में आ गया और बीजेपी वहां फेल कर गई। बचा था राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी जिसे मजबूत तरीके से पकड़ी हुई थी, उस राष्ट्रवाद पे सवाल उठ गया। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा ही नहीं देश में 4 राज्य में चुनाव है और ये 4 राज्य के चुनाव बीजेपी के आने वाली दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। क्योंकि 2024 के चुनाव में हिंदुत्व के पिलर को ढलते हुए आपने देखा किस तरीके से ढह गया, जिसका नुकसान बीजेपी के हुआ। और इस बार राष्ट्रवाद एक बचा हुआ था, राष्ट्रवाद के पिलर को बीजेपी मजबूत तरीके से पकड़ी हुई थी, लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लग गया है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जो उम्मीदवार पाकिस्तान प्रेमी निकल गया, जिस उम्मीदवार की तस्वीर नायब सैनी से लेके बीजेपी के आला कमान से लेके सबके साथ तस्वीर है, और उस उम्मीदवार की तस्वीर पाक आर्मी के सैकड़ों पाक आर्मी के साथ तस्वीर है, और मलाई खाते हुए तस्वीर है, समोसे खाते हुए तस्वीर है, और गलभैया करते हुए तस्वीर वायरल हो रहा है बीजेपी के उस उम्मीदवार की। उम्मीदवार कौन है, कहां का उम्मीदवार है, किस सीट का उम्मीदवार है, और उसके बाद जैसे तस्वीर वायरल हुई, तमाम तस्वीरें को फ्लैश किए हो रहे होंगे आप, उस तस्वीर को देखे किस तरीके से गला मिल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार है। ये देखिए फर्जी राष्ट्रवाद किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं, और यहां पे देखिए बीजेपी के किस तरीके से नेता जो है किस तरीके से पाक आर्मी के साथ गलभैया कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, एक दूसरे को मुंह में दे रहे हैं, खिला रहे हैं। और ये प्रेम आप देख सकते हैं। कांग्रेस पे आरोप लगता है, मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे याद कीजिए, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा से स्वागत हुआ। कोई कहीं जाता है तो यही कहता है कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ, प्रेम मिला हमें वहां पे, चाहे मिले ना मिले, लेकिन इस तरह के बयान देते हैं। कोई आपसे कहीं जाता है तो उसकी बुराई नहीं करना चाहता है, तो वही मणिशंकर अय्यर ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी उस पर कितनी चढ़ाई कर दी आपको पता है, और उन्हें माफी मांगना पड़ा था कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस से। तो ये हाल है कांग्रेस पे हमेशा जो है पाकिस्तान प्रेमी होने का। जब मणिशंकर अय्यर गए तो उन पे आरोप लगा, और उसके बाद वो तस्वीर देखिए, तमाम हेडलाइंस देखिए किस तरीके से दबाव में जो है टिकट वापस कराया गया मिनटों में, ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे टिकट मिला और तुरंत जो है टिकट वापस की खबरें भी आने शुरू हो गई। तस्वीर आप देख रहे होंगे, एक दूसरे को जो है मुंह मीठा करा रहे हैं, वो गले मिल रहे हैं। वो देखिए हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवार से टिकट वापस ली, मोदी का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री भी कहा था, पाकिस्तान आर्मी संग फोटो वायरल। दूसरा देखिए, डैमेज कंट्रोल हो तो ऐसा, पाक कनेक्शन वाले अजराना ने जैसे ही लौटाई टिकट, चंद देर में बीजेपी ने घोषणा किया दूसरा नाम। अब दूसरा देखिए, ये जो तमाम तस्वीर है वो वायरल हो रहा है। ये पाकिस्तान प्रेम जो है, सोचिए पाकिस्तान प्रेम किस तरीके से निकल के आ रहा है। अब इसमें बीजेपी क्या करेगी, अब सोचिए, जरा सोचिए, अगर यहां पे हरियाणा में कांग्रेस ने किसी पाकिस्तान प्रेमी को दे दिया होता जिसका पाकिस्तान आर्मी के साथ फोटो हो, तो कांग्रेस का क्या हाल होता। पूरे प्रदेश में कांग्रेस चुनाव में जो है मट्टी पलीत हो जाती कांग्रेस की। लेकिन यहां बीजेपी है जिससे पहले से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट है, वो संस्था है बीजेपी जो दूसरे को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देती है। बीजेपी के कार्यकर्ता, कई वीडियो ऐसी वायरल होती है जो कहते हैं पाकिस्तान चला जाओ, प्रवक्ता कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अब क्या बीजेपी पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ेगी, बीजेपी पाकिस्तान जाएगी? क्योंकि बीजेपी का ये पाकिस्तान प्रेम जो पाक आर्मी के साथ फोटो वायरल है उनके साथ जो है वो दिखाया जा रहा। क्या क्या झटका हरियाणा चुनाव में, ये जो तस्वीर, ये जो उम्मीदवारी आई है, इससे तो नुकसान बीजेपी को होगा, उसके साथ साथ क्या क्या नुकसान हरियाणा चुनाव में हो रहा वो आपको बताएंगे। प्री पोल सर्वे आया, सर्वे की बात करेंगे, उसके बाद सहयोगियों की बात करेंगे। जो सहयोगी अभी एनडीए में सरकार में, वो सहयोगी किस तरीके से झटका दे रहे हरियाणा में, कहां कहां वो भी उम्मीदवार उतार रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये दोनों चीज जो है आपको बताएंगे। एक बार हेडलाइंस देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। देखिए हेडलाइंस क्या कहते हैं, सहयोगी कहां कहां दगा दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ ही।
और प्री पोल जो है सर्वे क्या कहता है, क्या सर्वे वहां पे बीजेपी को जिता रही है या कांग्रेस को जिता रही है। अब वो सर्वे क्या पिछले बार 4 विधानसभा चुनाव का उस सर्वे ने दिखाया और वो सच साबित हुआ है। एक बार देख लीजिए आप हेडलाइन देखिए, भाजपा मानी तो ठीक वरना 8 से 10 सीटें पे उतारेंगे कैंडिडेट, हरियाणा चुनाव पर रामदेव अठावले की पार्टी। दूसरा देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आया प्री पोल सर्वे, कांग्रेस को एक तरफा बढ़त। तीसरा देखिए, बीजेपी के साथ बना रहे दूरी, सुभाषपा के बाद आरएलडी ने भी कर दिया ऐलान। तो सब हरियाणा में चुनाव लड़ने का जो है यहाँ पे ऐलान कर रही है और ये जो है रामदास अठावले उनकी पार्टी में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ठीक है, आर्टिकल पढ़िए एक बार। रामदास अठावले की पार्टी ने हरियाणा इकाई के अध्यक्ष रवि सोनू कुंडली ने बताया कि अगर बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो रिपब्लिक पार्टी 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। अब आइए, जो पोल आया है लोक पोल उसको नजर डालिए। जो प्री पोल आया है, लोक पोल सर्वे करता है हमेशा, वो सर्वे आया, सर्वे एक बार देखिए। बीजेपी को हरियाणा में मात्र 20 से 29 सीट मिलने जा रहा है, मात्र 20 से 29। दूसरा देखिए, 58 से 65 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलते जा रहा है, अदर को 3 से 5। तो ये हाल जो है वो बीजेपी का हरियाणा में हो रहा। वोट शेयर जो है 35 से 37% जो है बीजेपी और 46 से 48% जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आर्टिकल जो है तमाम न्यूज चैनल, नवभारत टाइम्स, आज तक, सब जगह ये सर्वे चल रहा है। एबीपी देख क्या लिख रहा है देखिए, हरियाणा जम्मू कश्मीर का ये सर्वे बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, आंकड़े देख हो जाएंगे दिग्गजों के, छूटेंगे दिग्गजों के पसीने। तो ये देखिए तमाम जो न्यूज है, एबीपी है और तमाम चीजें वो ये चीज चला रही है। और उसके बाद देखिए एक और सर्वे है, एक और सर्वे है नायब सिंह सैनी को लेकर के, उनके काम से कितने लोग संतुष्ट है, कितने लोग नहीं है। वो देखिए क्या कह रहे हैं, हरियाणा में संतुष्ट 22%, कुछ हद तक संतुष्ट 19%, असंतुष्ट 40%। 40% लोग जो है नायब सिंह सैनी से असंतुष्ट है। और बगावत की खबरें, टिकट नहीं दोगे तो कांग्रेस में चले जाएंगे, मंत्री हैं उन्होंने भी दावा किया कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। वो चीज तो लगातार चल रही है। उम्मीदवार की लिस्ट जो है दूसरी जो है बीजेपी की वो भी आ चुकी है। और इस पाकिस्तान प्रेम को लेकर अभी जस्ट की खबर है, तुरंत आई है खबर, राजनीति इस पे गर्म होगी, बीजेपी को इस पे नुकसान होगा। रेसलर प्रोटेस्ट से तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, विनेश फोगाट मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। तो ये तमाम खबरें हैं। और इस पाकिस्तान प्रेम पे क्या कहेंगे आप, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है कि वीडियो बनाए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।